हाँ जी, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम सब आपके समक्ष ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं पेपर के, ताकि अधिक से अधिक कंसेप्ट आपको और सिखा सकें और कुछ चीज़ें आपसे जान सकें। तो इसी कड़ी में वीडियो मेंस टेस्ट पेपर टेस्ट कोड 106 के बाद अब 107 के इंग्लिश के सेगमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन। तो जो है 15 क्वेश्चनों की टेस्ट श्रृंखला इंग्लिश के अंदर है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो है पहला क्वेश्चन हमारे इसमें आता है, वह है डे ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रिज। तो बात हो रही है, एक वाक्य हो रहा है जो किसी टेंस में चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है, फिर से बात दोहरा रहा हूँ, यदि आपको टेंस की बेसिक नॉलेज है तो आप कई प्रश्नों को अंग्रेजी में बड़ी आसानी से कॉमन सेंस या जिसे हम कहेंगे टेंस की नॉलेज के बिहाफ पर ही सॉल्व कर देंगे। तो उसी से संबंधित ये एक प्रश्न है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जो है ये चल रहा है आपका एंजॉइंग से, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस टेंस है और फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। प्रेजेंट में ये टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट में चल रहा है तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पास्ट या फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं आ सकती। तो लाइड आपका ऑप्शन हट गया, लेन आपका ऑप्शन हट गया, बचे लाइज और ले। अब चूंकि यहाँ बात है दे, तो दे एक प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, तो इस वजह से यह भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर हो गया ले। दे ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो है आपको इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस को, एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए और पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए। तो दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, वो जो ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बात हो रही है कुछ मैंगोज की, कुछ आमों की, जो कि कैसे सोर, खट्टे, जब उनको टेस्ट किया गया तो वो कैसे थे, खट्टे थे। तो इस तरह के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने का हमने फॉर्म पहले के वीडियोस में जाना था, उसका फॉर्मूला जाना था। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाके देखें जिसमें एक्टिव पैसिव का डिस्कशन हुआ था जिस टेस्ट पेपर में, उसमें इस तरह के सभी फॉर्मूलाज को हमने कवर किया था, जिसके माध्यम से ये सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी बड़ी ही आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, तो मैंगोज जो है टेस्टेड पता चल रहा है कि पास्ट में हुआ है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आर टेस्टेड सोर तो गलत है, वर हो सकता है, वर हो सकता है, वर हो सकता है, ठीक है। ही वर टेस्टेड सोर मैंगोज, कोई लेना देना ही नहीं, ही का क्या लेना देना, प्रश्न में कहीं बात ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब किसकी बात हो रही, मैंगोज टेस्टेड सोर, इसमें जो प्राइमरी सब्जेक्ट है वो कौन है, जिसपे काम हो रहा है, तो मैंगोज की बात हो रही है, तो उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोज मैंगोज वर कैसे थे, सोर थे। जब भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था तब कहा था बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो दोज मैंगोज जो वर्ब जो अपन ने बताई थी इनकी क्वालिटी सोर, तो इसको अपन पहले प्रयुक्त करेंगे पैसिव वॉइस में। तो दोज मैंगोज वर सोर, वर क्यों, क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो दोनों हो सकते हैं। वर सोर कब, जब उनको टेस्ट किया जाता है, व्हेन दे वर टेस्टेड, तो उस हिसाब से आपका उत्तर हो जाता है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक प्रश्न है। डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में बदलिए, इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में बदलिए। तो रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे, तो यहाँ बात हो रही है रूबी की, जिसने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि वो 1000 रुपए दे, ठीक है, अगले दिन। तो अब आप देख सकते हैं पहली बात तो रिक्वेस्टेड पास्ट में चल रहा है और ये पैसिव, ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच है, तो हमें डायरेक्ट स्पीच तक पहुंचना है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपन उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए क्या सब में जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब है वो सही से दिखाई गई है। तो हाँ, इन्वर्टेड कोमाज में बंद है, बंद है, बंद है, ये इन्वर्टेड कोमाज में बंद नहीं है, तो ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ शायद ये टाइपिंग की एरर हो गई है, इन्वर्टेड कोमाज है तो कोई इशू नहीं है। तो न द नेक्स्ट डे जब आपका आया है तो पक्की बात है, जब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो होता है उसी को हम द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। तो टुमारो यहाँ पर इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो आपके उत्तर
नहीं हो सकते। बचे 2 ऑप्शन। अब पास में चल रहा है, मुझे रिक्वेस्ट की गई तो 2 तो आना ही चाहिए, दोनों में 2 है, दोनों हो सकते हैं अभी भी। रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमास शुरू, प्लीज लैंड हर। रूबी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं लैंड करूं, उधार दूं किसको? हर। हर की बात थोड़ी हो रही है, प्रश्न में कहा गया था कि मैं उसको दूं, तो यहाँ पर हर की जगह क्या आएगा? मी। रूबी ने मुझसे कहा है कि मैं उसको 1000 रुपए दूं टुमारो, तो यही मी हर में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। हम पहले देख चुके हैं सब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको वो जानना है तो पहले के वीडियोस को देखें, जिसमें एक्टिव पैसिव का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिस्कशन लिए गए थे। तो रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी ₹1000 टुमारो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। फिल इन द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। ठीक है, ही इज सेल्डम एब्सेंट। अब यहाँ पे प्रश्न कहना चाह रहा है कि उसके किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो जिसपे मतलब क्या वो उसके एब्सेंट को लेकर, उसके एब्सेंट वाली अवस्था को लेकर बात की जा रही है। और सेल्डम जो है अपने आप में एक तरह से शंका को, शक को दर्शाता है, तो यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता फिल इन द ब्लैंक्स में। यदि नेगेटिव सेंस का वर्ड लाएंगे तो वह एक सुपरफ्लुअस हो जाएगा केस, 2 जगह सेम वर्ड यूज हो जाएंगे। तो नॉट वाले तो आपके ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं, तो आपका उत्तर इज ही। पॉजिटिव वाला तो वैसे ही उत्तर आ जाता है। यदि और तरीके से हम देखें, ही की बात हो रही है, आर तो एक प्लूरल के लिए वर्ब यूज होता है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। दे की बात कह रहा है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। बचे थे केवल 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शनों में भी चूंकि सेल्डम आ गया था, इस वजह से एक नेगेटिव वर्ड को और नहीं लाया जा सकता सुपरफ्लुअस की स्थिति को रोकने के लिए, इसलिए आपका उत्तर हो गया इज ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो 10 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 10 किलोमीटर जब भी इस तरह के प्रश्नों में कहा जाए तो वह एक यूनिट को दर्शाते हैं, एक सिंगल यूनिट को दर्शाते हैं। तो उसके लिए हमेशा सपोर्टिंग वर्ब में आप जो यूज करेंगे वो एक इज या वॉज, इस तरह की टर्म यूज होगी, न कि प्लूरल वर्ब। तो ऐसा ऑप्शन को हम देखें तो आर आपका नहीं हो सकता, हैव आपका नहीं हो सकता, डू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आपका उत्तर हो गया इज, न कि आर। 10 माइल्स आर नहीं बल्कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। पिक द ऑप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ द सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, तो आपको वो शब्दों का चयन करना है, उस ऑप्शन का चयन करना है जहां पर सिंगुलर नाउन्स का दिया गया है। जैसे मैथमेटिक्स हमने चर्चा करी थी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। एस से कंफ्यूज ना हो। फिट सिंगुलर नहीं है, फुट सिंगुलर होता है, फिट तो उसका प्लूरल होता है, तो ए तो आपका ऑप्शन आंसर नहीं है। न्यूज होता है, मेसल्स बीमारियों के नाम भी हमने उसमें चर्चा करी थी, सिंगुलर होता है। माउस भी सिंगुलर होता है, आपका उत्तर हो जाता है बी। यही इसकी बात करें तो एम्स एक प्लूरल होता है जबकि एम सिंगुलर होता है, तो ये गलत हो गया। रिचेस, इस तक तो जानने की जरूरत ही नहीं जब एम्स भी आपने डिटेक्ट कर लिया। मेसल्स बीमारी का नाम सिंगुलर हो सकता है, मम्स बीमारी का नाम सिंगुलर हो सकता है, वुमेन नहीं होता है। MAN सिंगुलर होता है, MEN करते से ये हो गया आपका प्लूरल, तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पे बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इससे संबंधित और भी वर्ड्स आपको बताए गए थे, जैसे कि हेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, पोएम, ये सब कुछ शब्द थे जो हमने पहले देख चुके थे, और भी कई सारे शब्द देखे थे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये प्लूरल के रूप में दिखते हैं किंतु ये सिंगुलर होते हैं, तो इन्हें अवश्य ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स पास विद द गुड मार्क्स। अब हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, यस प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल की ही वर्ब आएगी, तो हैज उत्तर नहीं हो सकता, इज उत्तर नहीं हो सकता, हैव आपका उत्तर है। प्रेजेंट में टेंस चल रहा है, तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास विद गुड मार्क्स, कोई समस्या ही नहीं है प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ही इज प्रोन टू डैश द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अब
आपको बताया गया था टू के बाद जनरली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्स तो चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एस या ईएस लग गई है तो ये आपका उत्तर तो नहीं होगा, मेड भी नहीं होगा, मेकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका उत्तर मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स वर्ब है। जब भी प्रोन टू आए तो प्रोन टू के साथ आप मेकिंग को ही यूज करेंगे, कोई इसका सब्स्टिट्यूट या कोई इसका किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। ये रटना होगा, इसको मगअप ही करना होगा, ये फिक्स है। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन इंग्लिश टू, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। जब भी इस अवस्था को दर्शाया जाता है तो हमेशा मेकिंग ही यूज करते हैं। अगला, ही इज एडिक्टेड टू। जनरली हमने आम बोलचाल में कई बार सुना है कि ही इज एडिक्टेड टू लिकर, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्पेंडिंग टाइम विद सम सर्टेन हॉबीज। तो इसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज होता है। हमने कई दफा अखबार में पढ़ा है, आम बोलचाल में सुना है, तो आपका इसका उत्तर हो गया टू। चलिए 135 पे हम आते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब दिए है और उसके एक्सप्लेनेशन दिए वर्ड। तो ओलिगार्की, ओलिगार्की, जो ओलिगार्की होती है, जो सरकार होती है गुने चुने लोगों के द्वारा, नोबल लोगों के द्वारा जब चलाई जाती है, उस अवस्था को कहते हैं ओलिगार्की। तो ऐसी कोई अवस्था है, अ गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। तो ए का हो गया 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। आसान शब्दों को पहले चयन करें ताकि आप अपने ऑप्शन तक आसानी से पहुंच सकें। अगला है स्टैंड ऑफ। जब दो मिलिट्री, दो आर्मी के बीच में लड़ाई की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि हमने डोकलाम इशू के दौरान भी देखा था, जब चाइना और इंडिया जो आर्मीज उनके बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इस तरह के जब फाइट की सिचुएशन आती है तो उसे हम स्टैंड ऑफ ही कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड हैं दोनों ही। तो इसका उत्तर हो गया आपका 1 और इसका हो गया 4। तो 1 4 के हिसाब से आपका ऑप्शन ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन ये दो तो हट गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं अपन ऑडेशियस। तो ऑडेशियस जिसे कहते हैं वो होता है एक एनर्जेटिक पर्सन, बोल्ड पर्सनालिटी वाला। तो बोल्ड इसका सही उत्तर है। तो 1 2 बचा हुआ 3, तो हमारा उत्तर हो जाता है ए, 1 2 3 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, किससे? प्रीपोजिशन से, कोई इशू नहीं है। एक न्यू मिनिस्टर की बात हो रही है जिसने जगह ली है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद जिसने जगह ली है। तो ही हैज टेकन ओवर। जब भी किसी की पोजीशन पर बैठते हैं किसी को रिप्लेस करके, तो टेकन ओवर फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो आपका उत्तर हो जाता है ओवर। रटना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ एक फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ आते ही आते हैं, चाहे सेंटेंस में कुछ भी दिया हो। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन का केस है टेकन ओवर। जब किसी की पोजीशन पर आकर बैठता है कोई व्यक्ति, किसी को रिप्लेस करता है, उस केसेस में टेकन ओवर करता है। इसी तरह से कंपनी के सीईओ का चार्ज आपने लिया तो टेकन ओवर द चार्ज ऑफ सीईओ, इस तरह से ये होता है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। फिल द पार्ट इन विच एरर इज प्रेजेंट। तो दीज ऑर्डर्स ऑफ ऑब्लिक द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, नो एरर। अब एरर आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो बात थोड़ी एक मैनेजर की, उसके कुछ एक ऑर्डर्स हैं जो जिस पे आशंका दर्शाई जा रही है कि वह जो लाइव्स हैं किसकी, 2000 वर्कर की, उनको समस्या में ला सकता है, डेंजर में ला सकता है। तो डेंजर एक समस्या, एक अवस्था है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो ए यहाँ का प्रयोग यहाँ गलत है। तो आपका उत्तर हो गया सी, आपका उत्तर हो जाता है सी। 138 पर हम आते हैं। एरर निकालनी है फिर से। तो आई वॉज सरप्राइज एट हिज ब्रेजनेस एज ही वॉज कंसिडर्ड एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने योग्य बात है वॉज, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो मैं एक कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं उसकी बेशर्मी, उसकी हरकतों पे, उसकी नोटोरियस चीजों पर मैं खुद जो हूँ क्या हूँ, सरप्राइज हूँ। क्यों सरप्राइज हूँ? क्योंकि मैं तो उसको एक आज्ञाकारी शिष्य समझता था। अब बात समझ था क्यों? क्योंकि वॉज आया है। जब भी वॉज आए तो मतलब पास्ट का टेंस है। तो अब इससे संबंधित एरर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे टेंस के माध्यम से। तो आई वॉज सरप्राइज, यही गलती निकल गई। पैसिव फॉर्म में दिखाना चाह रहा है आई वॉज सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर जब बताया गया है जब भी वॉज वर आए
पैसिव फॉर्म में, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे सरप्राइज्ड आएगा, तो आपका उत्तर हो जाता है ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप, नो एरर। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ पैसेंजर्स की बात हो रही है जो कि लास्ट ट्रिप पर कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। तो वही सेम पैसिव वॉइस है, वर लगा के, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्लो, फ्लू, फ्लोन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एरर। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। फिर से एरर निकालनी है। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, नो एरर। तो इसमें अपन अगर देखें, अब आप देख सकते हैं पास्ट में टेंस चल रहा है, तो पास्ट में ही वर्ब यूज होनी चाहिए। तो वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज नहीं, बल्कि ही वॉज एट फॉल्ट। तो आपका इसका उत्तर हो गया सी। तो इसी के साथ साथियों हमारा जो इंग्लिश का डिस्कशन है पेपर कोड 107 का, वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा, कई सारे कंसेप्ट यहाँ से सीखे होंगे और कईयों को वापस से रिवाइज किया होगा। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ताकि वीडियो मेंस के RSMSSB द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, उससे पहले आपके कई सारे कंसेप्ट को हम डेवलप करें और एंड में औरों से बेहतर परफॉर्म करने में आपकी सहायता करें। थैंक यू सो मच।